ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों पे चर्चा जारी है। स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार दौलत सिंह जी चौहान। दौलत जी, अब जो ट्राई चीफ ने अपने नंबर दिए थे और बड़ा दावा किया था कि इसे कोई हैक करके बताए, अब उसमें सबसे नई सूचना ये है कि अकाउंट में 1 रुपया जमा भी कर दिया है हैकर्स ने। उनके अकाउंट में सारी जो भी उनकी जानकारियां थी वो पटल पे ला दी। अब सरकार डिनाई कर रही, सरकार कह रही नहीं, ये तो पब्लिक डोमेन में पहले से। नहीं, ये पूरे देश को चुनौती है एक तरह से। मेरे हिसाब से जिस तरह से चैलेंज देकर के हैक किया गया और डाटा चोरी किया गया, हालांकि उसके बाद जैसी उम्मीद थी इन्होंने नकार दिया, नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ी हकीकत है। और जो इस मामले में जो ये कर रहा है डाटा चोरी, उसने प्रधानमंत्री से चैलेंज किया कि वो अपना आधार नंबर दे, अगर उनके पास है तो। अगर उनके पास है तो ये महत्वपूर्ण है। तो वो उससे भी चोरी करके दिखाएगा, मतलब डाटा। तो अब अगर सरकार इस चुनौती का या इतनी खुले रूप में जब बात सामने आ गई उसका जवाब नहीं देती, अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। दौलत जी, पिछले जून माह में 2000 कार्ड जयपुर में कबाड़ी के पास मिले थे, आधार कार्ड। तो आधार के अंदर की जानकारी कितनी सुरक्षित है? सबसे पहले तो यह है कि वो आधार कितना सुरक्षित है, किस पद्धति से बना। 500 रुपए में एक रिपोर्टर ने आधार कार्ड बनवा के इसकी पोल पट्टी खोली तो पुलिस ने उल्टे उस रिपोर्टर पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया। बिल्कुल, ये आजकल नया ट्रेंड चला है कि जो इस तरह की चीजों का खुलासा करते हैं उनको ही उस मामले में फंसा दिया जाता है। खास करके जो प्रेस के लोग हैं उनके ऊपर हमले भी बढ़े हैं, कई सारी चीजों में उनको झूठे मुकदमों में फंसाया भी गया है। कुछ 1-2 मामले सही भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी आड़ में अगर प्रेस की या इस तरह के जो मामले विसल ब्लोअर वगैरह हैं उनके खिलाफ यदि सरकार कदम उठा लेती है तो फिर देश की संविधान। अच्छा, अब आपसे हम खतरा है। ये जानना चाहेंगे कि यह आधार किस लिए लाया गया? इस पर लिखा है कि नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं, आपके हर पहचान पत्र पे लिखा है नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं। तो पहले ही ऑलरेडी राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तमाम सारे पत्र हैं आपके पास जब पहचान के लिए, फिर इसको लाने की क्या जरूरत? नहीं, मुझे ये लगता है कि ये आधार कार्ड सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि मेरे पास क्या है, मेरा एक नंबर क्लिक करते ही मैंने कितने लोन ले रखे हैं, मेरे पास कितना पैसा है, मेरा पूरा हिसाब किताब सरकार के पास चला जाता है, जो पहले इनको एक जगह मिलता नहीं था। अब ये आधार नंबर डालते, हर जगह आधार अनिवार्य कर दिया, डालना जरूरी हो गया। जैसे आधार नंबर डालता है तो उसके सारे डाटा उस आधार नंबर के साथ लिंक हो जाते हैं और जब चाहे जहां चाहे सरकार उसको खोल के दे देती है। सरकार के पास तक रहे कोई दिक्कत नहीं, हमने सरकार चुनी है, हम उस पर भरोसा करते हैं। मगर ये कारोबारियों के पास जा रहा है, वहां तक भी ठीक है कि हम आपके साथ कुछ कारोबार करते हैं, कुछ खरीदते हैं, आप ले लीजिए, लेकिन वहां से वो जिन हाथों में जाता है कि आपके पास फिर फोन आना शुरू होते हैं। आप एक कोई भी चीज जहां आप आधार नंबर देते हैं, घर नहीं आ पाते, आपके पास आ जाता है कि फाइनेंस लेंगे आप, कर्जा लेंगे आप। ये तो कोई निजता फिर कहां? नहीं, वहां तक तो ठीक है, धोखाधड़ी हो जाती है ना कि आपके इनाम खुल गया, आप इतने पैसे भेज दीजिए, वो चीजें अलग से हो रही है। तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे आपत्ति ली थी, सरकार को सवाल पूछ रखा है कि जब आप डेटा की सुरक्षा नहीं कर सकते तो फिर आधार अनिवार्यता कैसे लागू कर सकते हैं। लेकिन अभी सरकार इस मसले पर अड़ी हुई है। संविधान पीठ में मामला है, सुप्रीम कोर्ट निश्चित ही कुछ फैसला देगा जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब हम आपको राजस्थान में लाते हैं। कल श्रीगंगानगर के पदमपुर तहसील में एक बड़ा हादसा हो गया, लेकिन वो हादसा बहुत बड़ा भी हो सकता था, होते होते रह गया। ट्रैक्टरों की कोई प्रतियोगिता थी, टोचन मुकाबला था। अब बताया जा रहा है कि 5000 से ज्यादा लोग वहां इकट्ठे थे, टीन सेट पे बैठे थे, गिर गया टीन सेट, लोग घायल हैं 50, 5 गंभीर हैं। पुलिस ये कह रही है कि साहब, प्रशासन कह रहा है कि इसकी तो परमिशन ही नहीं ली गई थी। ये कहना भी अपने आप में हिम्मत का काम है। परमिशन लिए बिना अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ आयोजन कैसे होगा? राजस्थान सरकार के एक मंत्री का बेटा उस आयोजन का मुख्य अतिथि होता है, और अगर प्रशासन और पुलिस बाद में कहते हैं अनुमति नहीं ली गई, तो फिर आप कुर्सी पे काहे को बैठे हैं? आप इस्तीफा देके घर जाइए। क्यों हर महीने लाखों रुपए तनख्वाह जेब में डाल रहे हैं आप? अगर आपको यही पता नहीं कि आपके जिले में और कहाँ क्या हो रहा है, इतने बड़े आयोजन, इतनी भीड़ जमा हो रही है, आपका कोई गुप्त वो है ही नहीं, आपके पास सूचना आ जानी चाहिए थी पहले कि वहाँ इस तरह का आयोजन होने वाला है, और आप परमिशन नहीं होती तो वहाँ जाके रोक देते। लेकिन सवाल ये है कि मंत्री के बेटा जब इन्वॉल्व है तो कलेक्टर की और एसपी की क्या बिसात है जो उसको रोक लेंगे।
और अब ये चूंकि घटना हो गई इसलिए उन्होंने कह दिया कि हमने तो अनुमति नहीं दी, अपना पल्ला झाड़ने के लिए बिना। और मंत्री के बेटे कह रहे हैं कि आयोजकों ने उनसे कहा था कि नहीं हमारे पास परमिशन है। तो क्या मंत्री के बेटे का या मंत्री जी का इतना ही सोर्स नहीं है कि वो पता लगाएगा अनुमति है या नहीं? खाली आयोजकों ने कहा और उन्होंने मान ली। ये तो भगवान का शुक्र है कि वहाँ लोग मरे नहीं, क्योंकि वो टीन शेड था, वो इस तरह से गया। इस तरीके के विजुअल्स हैं दौलत जी, उसमें तो कोई भी किसी की जान जा सकती थी। 5 गंभीर रूप से घायल हैं, ईश्वर ने लंबी बड़ी संख्या में लोग मर सकते थे। शुक्र है कि नहीं मरे, लेकिन नहीं मरे तो इससे घटना की गंभीरता थोड़ी, घटना तो हुई है। लोगों का मरना ही कोई गंभीरता लाता हो कि कुछ लोग मरेंगे तभी सरकार कुछ करेगी, तो फिर तो गलत है। अगर इस तरह की घटना हो जाए इस मामले में, तो एक बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखिए कि अच्छा इसमें मीडिया की और सोशल मीडिया की खबरों के आधार पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित कर दी, कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। तो ये क्या इंगित करता है घटना में कोई तो सरकार सोशल मीडिया पर निर्भर है? मैं यही कह रहा हूँ कि जिला कलेक्टर, पुलिस, सारी गुप्तचरी, उनसे कोई सूचना अगर मिलती है कि इस तरह की, तो फिर उनको रहने का हक नहीं है। और अगर मुख्यमंत्री ने उनसे सूचना लेने की बजाय सोशल मीडिया की खबरों पे ही जारी कर दिया तो फिर उनकी गलती है। सीएम ने जांच के आदेश दिए। नहीं, अब जांच करो, कुछ भी करो, उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत ही मतलब प्रशासन जो है, बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए जो वहां प्रशासन है उस पर, कि आपको परमिशन नहीं ली ये उनका मुद्दा है, लेकिन जानकारी नहीं है आपको, इसका मतलब मैं ये जानकारी होते हुए भी जिस दिन ये हो जाएगा, हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम रोज बात करते हैं दौलत जी, सवाल सख्त एक्शन हो, सवाल वही लेकिन है, कोई किसी के खिलाफ एक्शन नहीं करता है। दौलत जी सवाल वही है, ये कब होगा? हम फिर याद दिलाते हैं कि पत्रिका का आह्वान है कि चेंज मेकर बने, आप निकलें घर से, इस राजनीति को समझें। देखिए इसमें मंत्री जी के पुत्र वहां मुख्य अतिथि थे, तो बात समझने के लिए बहुत ज्यादा है नहीं इसमें कि क्यों इतने भीड़ जमा हुई और बिना परमिशन के इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया। आप पौधा लगाइए, 10 लोगों को इकट्ठा कीजिए सड़क पे, वहां भी पुलिस आपसे पूछ लेगी कि भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई। तो सवाल ये है कि वहां मंत्री पुत्र इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो तो फिर कोई नहीं पूछता है क्या है। एक खबर आपको और, जो आदमी की जान से ही जुड़ी हुई है। कल जयपुर में रविवार को सुबह एक हादसा हुआ, कार एक जा रही थी एयरपोर्ट की तरफ और ट्रक से 3 मूर्ति सर्किल पे एक्सीडेंट हुआ और उसमें मौत हुई, महिला की मौत हुई। अब सवाल यह है कि ये तेज रफ्तार वाहन, खूब सारी चर्चाएं होती हैं, मीडिया छापता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाता है, पत्रिका पड़ताल करता है कि लिमिट तो 60 की है और गाड़ियां जो हैं वो 160 पे दौड़ती हैं। अब आपको कई घटनाएं याद आ जाएंगी, BMW से लेके और कार जो दबी। तो ये जब पूरी सरकार जिस राजधानी में बैठती हो और जहां ये घटनाएं होती हैं उसके तो इर्द गिर्द ही बैठती है, तो दौलत जी कैसे संभव है? क्या हमने ऐसी व्यवस्था रच ली है जिसमें किसी को कोई परवाह नहीं, सिर्फ चुनाव की परवाह है, वोट लेने की परवाह है? नहीं, हम बाकायदा विरोधाभास में जीते हैं। जब हमारी सड़कों की कैपेसिटी 60 की हमने ये कर रखी है निर्धारित के 60 की सीमा से चलाएंगे, फिर उससे ऊपर चलती है तो पहली बात तो जो लोग जिनको रोकने का जिम्मा है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरा मेरा एक सवाल ये भी है कि जब इस तरह की हमारी लिमिट है, हर जगह स्पीड लिमिट है, तो फिर उससे ज्यादा लिमिट वाली गाड़ियां इस देश में बन क्यों रही है? कहीं न कहीं ये भी तो सिस्टम होना चाहिए ना कि आप रोज विज्ञापन आते हैं कि इतने पावर का इंजन, इतनी स्पीड और तुरंत पिकअप, पता नहीं दुनिया भर का उसमें प्रचार होता है। तो वो सारी चीजें फिर क्यों हो रही है जब हमारे देश में हमारी सड़कों की स्थिति ऐसी नहीं है, हम चौड़ी सड़कों वाले देश नहीं है, हमारे यहाँ भीड़ भाड़ बहुत है, फिर ऐसी गाड़ियां निश्चित रूप से आदमी को मारने के लिए बन रही है मेरे हिसाब से। तो फिर ये कानून और ये तमाम जो अभी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, RTO, इतना सारा अमला, ये काय के लिए है? वो जनता को लूटने के लिए है, जनता से वसूली करने के लिए है। आप गलती में पाए जाएंगे तो आपका जो 100 रुपए का चालान होगा, अगर 50 रुपए में सेटिंग करके वो आपको जाने देंगे। तो दौलत जी, सड़क पे चलने का तो सारा टैक्स ये पहले ही ले लेते हैं गाड़ी से, वो फिर उसके बाद और आदमी भी सारे टैक्स, पैदल चलने वाला भी सारे टैक्स। कह रहा हूँ जितना लेना है ले लो, जान तो बचा लो। जान बचे कैसे? जान नहीं बच रही है। मास्टर प्लान की पालना, हाई कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट तक है मामला, लेकिन आप देखिए कि जो खेल हो रहा है, जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें कहा गया
कि 10 लाख से ज्यादा अवैध निर्माण हैं और आजीविका का साधन होना बताने से मतलब उसको तोड़ने से हाथ खड़े। ये एक अपराध का कबूलनामा है सरकार की तरफ से कि उनसे ये अपराध हुआ है। बहुत मासूम कबूलनामा है ये। उनके रहते हुए इतने अवैध निर्माण हो गए और वो कुछ नहीं कर पाए। हाँ। मेरा इसमें अब ये है कि भविष्य में कोई सरकार किसी मास्टर प्लान का निर्माण ही नहीं करे, उस पर पैसा खर्च नहीं करे, क्योंकि जो चीज वो पैसा खर्च करके लाखों करोड़ों रुपए लगा करके मास्टर प्लान बनवाती है, उस मास्टर प्लान की पालना नहीं करवा सकते, क्योंकि उनको वोट चाहिए। आज मास्टर प्लान की पालना में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मेरे को आप कोई समझाओ। सिर्फ वोट है। अगर आप अतिक्रमण हटाएंगे, गलत निर्माण हटाएंगे, लोग नाराज हो जाएंगे। लोग नाराज हो जाएंगे तो आपको वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे तो आपकी सरकार। लेकिन आप देखिए ना, पिक एंड चूज का खेल तो वहां चल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो अधिकारियों का है। मतलब सरकार का तो ये जो पॉलिटिकल नेता वो तो इससे बचते हैं कि लोग नाराज नहीं हो। अब ये जो बीच में अधिकारी है वो पैसा खाने के लिए पिक एंड चूज करते हैं। जो उनको पैसा दे देता है उनके अवैध निर्माण नहीं तोड़ते हैं, जो पैसा नहीं देता है वो उनका एक दो का तोड़ते हैं तो आसपास में भय फैल जाता है, वो भी पैसे दे देते हैं। तो ये सारे खेल तो अब मतलब ऐसा नहीं है कि दबे छुपे हैं, सब जानते हैं। सरकार जानती है, कोर्ट जानते हैं, आम आदमी जानता है, सब कोई जानता है। चलिए अब इन सारी खबरों के बीच में एक बहुत अच्छी खबर बीकानेर से है कि एक हिंदू के घर में जब पानी भरा तो एक मुस्लिम आगे आया और उसने अपना नया मकान उनको रहने के लिए दे दिया। उनका नाम है बिलाल अहमद और उन्होंने कहा कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म। मैं ये कह रहा हूँ, जिस दौर में हमारे राजनेता जहर उगल उगल के हिंदू मुसलमान को अलग करने वोटों के लिए कर रहे हैं, उस दौर में मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश की परंपरा ये है जो बीकानेर में घटित हुई है। आज़ादी के बाद, बंटवारे के बाद भी जो लोग हमारे यहाँ रहे मुसलमान, और वो एक परंपरा से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन जब वोटों की बात आती है तो उनको अलग अलग करके वोट। हम गर्व करते हैं राजस्थान पे, हम गर्व करते हैं ऐसी परंपरा पे। नहीं, ऐसे बहुत उदाहरण है देश। दौलत जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो यह थी खबरों पर चर्चा। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्या है आज का संवाद। कहीं मत जाइएगा।